डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर पुनः, जिसका नाम है ऐसे एजुकेशन पॉइंट। आज हम लोग जो इस वीडियो में देखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंसेस। तो ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने में या हाइट एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बच्चों को जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, सबसे पहले हम लोग उसी बात पर कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। बेसिकली क्या होता है कि आप लोग जो है प्रॉपरली किसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जैसे कि साइन, कॉस या फिर टेन का प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कब हाइट निकालना है, कब बेस निकालना है, कब हाइपोटेनियस निकालना है, यदि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद यही हमको नहीं समझ में आएगा तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो इन सब प्रॉब्लम्स को लेकर ही ये मैं वीडियो आप लोगों के सामने बना रहा हूँ। तो क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 CBSE है ना, MP बोर्ड अब तो सेम हो गया है। तो कुछ प्रॉब्लम्स को बेसिक से क्लियर करते हुए मैं सीधे क्वेश्चंस पर आ जाता हूँ, है ना। क्वेश्चन मतलब आपको पढ़ाऊंगा, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को बार बार रिपीट करके ज़रूर देखिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो सभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेशन मिलती रहे। तो चलिए आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो बुक का पहला क्वेश्चन है वो है अ सर्कस आर्टिस्ट, है ना। आप लोग 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, क्लास 10th है ना। एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज है 9.1, है ना। तो जो पहला क्वेश्चन है, अ सर्कस आर्टिस्ट is climbing a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पर यदि हम बात करें तो सीधी सी बात यह है कि डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। डायग्राम ऑलरेडी बुक में बना हुआ है, ठीक है। डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। बेसिकली क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, जो एक रस्सी है ये 20 मीटर की है ना, 20 मीटर की लॉन्ग रोप है ये जो रोप है ये किसी पोल से ऊपर की तरफ से यहाँ से कॉर्नर से, है ना, बंधी हुई है और नीचे यहाँ पर एक पॉइंट पर बंधी हुई है। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ऑलरेडी बुक में इसका डायग्राम बना हुआ दे रखा है। सीधी सी बात यह है कि यदि हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो यहाँ पर हमें इस हाइट की ज़रूरत है ना। अब देखिए हमारे पास जो मेन आइडेंटिटीज़ है जो हम यूज़ करते हैं वीडियो को बनाने मतलब इसमें करने में, सॉल्व करने में, तो वो होती है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो यहाँ पर 30 डिग्री है, हमें हाइट चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए, और हमारे पास में मतलब हमें क्या चाहिए, हाइट मतलब परपेंडिकुलर चाहिए, और हमारे पास में हाइपोटेनियस दे रखा है हमें, है ना। हाइपोटेनियस हमारे पास है और हमें हाइट चाहिए, मतलब कि परपेंडिकुलर चाहिए। तो ऐसा एक ही रिलेशन है कि जिसमें, ऐसे दो रिलेशन है कि जिसमें हमें, जैसे देखिए बेसिकली क्या है कि एक साइन थीटा होता है ना, तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री की बात करें तो एक रिलेशन तो ये है कि साइन 30 डिग्री, तो यहाँ पर आ जाएगा h/20, क्योंकि साइन थीटा होता क्या है बेसिकली, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। तो परपेंडिकुलर आप देख रहे हैं, जहां पर एंगल बनता है उसके सामने वाली जो साइड होती है वहां पर परपेंडिकुलर बनता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, है ना। साइन 30 की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 1/2। तो ये क्या है, h/20, ठीक है। अब h/20 है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि जो h है ये 20 इस तरफ चले जाएगा, 20/2, तो हाइट कितनी आ जाएगी, 10 मीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ द पोल कितनी आ जाएगी, हाइट ऑफ द पोल आ जाएगी आपकी 10 मीटर, ठीक है। तो ये तो एक बात हो गई। अब जो दूसरी चीज है वो ये है कि जैसे अभी यहाँ पर हमने साइन की जगह कॉसेक का यूज भी कर सकते थे, तो कॉसेक 30 यदि हम यूज करते तो 20 ऊपर आ जाता, h नीचे आ जाता, तो हम कॉसेक थीटा का यूज भी कर सकते हैं,
फिर सेकंड क्वेश्चन, इसी क्रम में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो कहने का मतलब ये है कि एक पेड़ था जो एक तूफान आने के कारण टूट गया. ठीक है, एक पेड़ था, पहले ये पेड़ बड़ा था, है ना. फिर ये क्या हुआ कि तूफान आने के कारण ये पेड़ का जो ये पार्ट है, जैसे इस तरीके से ये ब्रेक हो गया. मतलब ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये यहाँ पे आ गया, है ना. कुछ इस तरीके से ब्रेक होके ये वाला पार्ट यहाँ आ गया. ठीक है, एक पेड़ था, ये इतना बड़ा था, ये ब्रेक होने के बाद ये जो पार्ट है यहाँ पे आ गया, और जितना पार्ट जो ब्रेक हुआ है, ठीक है, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ग्राउंड से. कुछ इस तरीके से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है. और द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस इज 8 मीटर. मतलब ये पेड़ का जो फुट है ना, ये जो पेड़ है, इस पेड़ का जो फुट है ना, ये इसको हम पेड़ जैसा बना देते हैं जिससे क्लियरली समझ में आए. इस पेड़ का जो फुट है, इसके फुट के इस पार्ट से ये इतना डिस्टेंस जो है ये 8 मीटर का है. तो हमें जो पेड़ है ना, हमें इस पेड़ की टोटल हाइट बतानी है. तो एक्चुअल में ये जो देखा जाए, है ना, यदि हम सिर्फ इसी पार्ट को देखें तो जो कटा हुआ पार्ट है ना, वो हम निकाल सकते हैं पहले. ठीक है, बेस और हमारे पास बेस है और हमारे पास एंगल है, तो हम ये कर सकते हैं कि ये वाला पार्ट हम निकाल लें. सपोज करो इसको एक्स मान लेते हैं, इसको भी एक्स मान लेते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास बेस है और हमें हाइपोटेनियस की ज़रूरत है ना. वीडियो को आप लोग रिपीट करके देख सकते हैं, दोबारा जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना. तो ये वाला ये जो है टोटल ट्री है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ट्री है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली कि हमको यूज करना है किस चीज का, हमको टेन का यहाँ पर क्या निकालना है, हमको हाइपोटेनियस निकालना है. तो हमें साइन कॉस का यूज करना पड़ेगा, है ना. तो कॉस 30 डिग्री इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस. और हमने क्या किया कि जो ट्री की हाइट है, मतलब ये जो जितना कटा हुआ पेड़ है जो इंक्लाइंड हो गया, उसको एक्स मान लिया. तो cos 30, तो cos 30 की जो वैल्यू है ना, तो cos 30 मतलब कि √3/2, बेस है आपका 8, हाइपोटेनियस है आपका x. ठीक है, तो इसको जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल टू 8 इंटू 2 अपॉन √3. तो x आ गया आपका 16 अपॉन √3. ठीक है, ये x आ गया. अब हम क्या करते हैं कि ये जो डायग्राम आपका बना हुआ है, इस डायग्राम में हम लोग ये यहाँ तक की हाइट भी निकाल सकते हैं ना, इतनी हाइट भी हम निकाल सकते हैं. इसको h मान लेते हैं. अब हमारे पास बेस है, एंगल है, और हमको हाइपोटेनियस निकालना है, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस. tan थीटा का यूज कर सकते हैं, tan 30 का. अगेन इन द सेम डायग्राम, तो अगेन इन द सेम डायग्राम अब इस सेम फिगर में यदि हम बात करें ना, ये फिगर यही है, इसमें बात करें हम लोग, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर h है ना. तो इस तरीके से यहाँ पर एक बार फिर से हम चाहें तो फिगर बना सकते हैं. फिगर बनाने की वैसे ज़रूरत नहीं, पर बना देते हैं. ठीक है, ये कुछ इस तरीके का था. ये आपका आ गया था 16√3, है ना, 16 अपॉन √3. ठीक है, ये जो कटा हुआ पार्ट है, ठीक है, ये क्या है आपका, ठीक है, यहाँ पर भी ये इतना पार्ट जो है 16 अपॉन √3. ठीक है, यहाँ पर जो ट्री है उस ट्री की हाइट को h अपन ने मान लिया था, और यहाँ पर जो है 30 डिग्री का एंगल बन गया था. ठीक है, अब बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है हम हाइट, ये वाली हाइट हम निकाल लेंगे, तो उसमें 16√3 को डायरेक्ट प्लस कर देंगे, है ना. तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, ये निकाल लेते हैं यहाँ पर tan 30 इस वाले ट्राइंगल में, है ना, A B और C, इस ट्राइंगल में हम लोग tan 30 ले लेते हैं.
तो ये हो जाएगा 1030 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर को हमने h माना है, बेस कितना है आपका, बेस है 8 है ना, 8 मीटर। तो 1030 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 8। तो h हमको कैलकुलेट करना है, तो h आ जाएगा 8/√3। ठीक है, तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री हमको निकालना है ना, टोटल हाइट ऑफ द ट्री निकालना है। नाउ टोटल हाइट ऑफ द ट्री, नाउ टोटल हाइट ऑफ द ट्री। तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो इक्वेशन 1 है आपकी, जिसमें 16/√3 ये है और दूसरी h वाली है ना 8/√3, इन दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा है ना। तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री उससे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 और 8 कितना हो गया, मतलब कि 16/√3 प्लस 8/√3, मतलब सीधी सी बात है 24/√3। अब इसको आप चाहें तो रैशनलाइज भी कर सकते हैं ना। तो रैशनलाइज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। √3 का √3 मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पर आ जाता है 3 है ना, √3 का √3 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऊपर तो 24√3 आएगा और नीचे आ जाएगा 3 से 24 भी कटेंगे तो 8 आ जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 8√3 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आंसर आ जाएगा।